एपिसोड की स्टार्ट में हम यून को देखते हैं जो उस कल्टीवेटर से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम आसानी से मुझे हरा सकते थे, इसलिए तुमने इस तरीके का इस्तेमाल किया ताकि तुम पीछे से ही हमारे सेट के लीडर को मार दो, तब तुम इस राउंड को जीत जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत होती तो तुम सीधा मुझसे लड़ने आते, लेकिन तुम तो एक डरपोक इंसान हो। ये सुनकर उस कल्टीवेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा यून के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तब यून भी उस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी पावर की मदद से एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं और उनकी ये खतरनाक फाइट सभी लोग देख रहे होते हैं। तब उस कल्टीवेटर के सेट का एक डिसाइपल उसे उसकी स्वॉर्ड दे देता है ताकि उसकी मदद से वो आसानी से यून को हरा सके, लेकिन यून भी कहाँ कम था, वो अपनी वाली स्वॉर्ड भी वहां पर निकाल लेता है और उसकी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और फिर दोनों अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ कोई भी जल्दी कमजोर दिखाई नहीं देता और काफी देर तक एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस फाइट में यून ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो एक जोरदार अटैक करके उस कल्टीवेटर को वहां से दूर फेंक देता है और जैसे ही उसके ऊपर उड़ते हुए स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है, वहां पर वो आदमी आ जाता है जो यून के सेट के एल्डर से कह रहा था कि सू अभी तक क्यों नहीं आई। और फिर वो आदमी वहां पर आते ही सीधा यून के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर यून भी उससे फाइट करना शुरू कर देता है। पर अब ये सारी चीजें देखकर यून के सेट के एल्डर अरीना के अंदर आ जाते हैं ताकि उस फाइट को रोक सके, लेकिन तब उस आदमी के सेट का एल्डर वहां पर आकर यून के सेट के एल्डर को रोक लेता है और उससे कहता है, ये फाइट उन जवान लोगों के बीच में है तो हमारे जैसे एल्डर का बीच में जाना सही नहीं होगा। तब यून के सेट का एल्डर उससे कहता है, तुम्हें किस एंगल से वो आदमी जवान दिखाई देता है, तो आखिर वो क्यों घुसाया बीच में। और फिर उसकी इस बात से वो एल्डर भी गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर यून अब भी उस आदमी से फाइट कर रहा होता है। तब उस आदमी का एक डिसाइपल वहाँ पर अरीना के बीच में आ जाता है ताकि उस आदमी की मदद कर सके। और अब देखते ही देखते यून अकेले और उसके सामने 3 लोग हो जाते हैं। तब वहाँ पर यून के सेट का एक डिसाइपल आता है जो उस आदमी के डिसाइपल्स को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम कितने डरपोक हो, जो देख भी रहे हो कि यून अकेले उन सभी से लड़ रहा है, तब भी तुम उससे लड़ने जा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। इसलिए वो दोनों भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि एक दूसरे से फाइट कर सके। इधर वो आदमी अपनी नई नई टेक्निक का यूज कर रहा होता है, जिस वजह से यून की स्वॉर्ड तो उसे लगती ही नहीं। तब यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बर्निंग फ्लावर टेक्निक का यूज कर देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बन जाते हैं और उन सारे डुप्लीकेट्स को मिलाकर एक खतरनाक अटैक सीधा उस आदमी के ऊपर ही कर देता है, जो अटैक उसे बहुत जोर का लगता है। और इस अटैक को देखकर बाई भी हैरान थी कि आखिर इस स्वॉर्ड स्लेव के पास इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आई, जिसके बाद वो फिर खुद ही एरिना में आ जाती है और उन सभी की फाइट को रुका देती है, क्योंकि ये एक हिसाब से तो चीटिंग ही हो रही थी कि यून अकेले और उसके सामने एक साथ 3 लोग आ जाए। इसलिए वो उन सभी को चिल्लाती है और उनसे कहती है, मैंने यून को देखा कि वो अकेले ही 3 लोग को संभाल सकता है, तो आप किसके अंदर हिम्मत है कि एक एक बार करके यून से फाइट करके दिखाए। लेकिन तब सारे लोग की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो सभी अपनी हार मान लेते हैं, क्योंकि वो सभी यून की पावर्स देख के डर चुके थे। तब ये सुनकर बाई अनाउंस करती है कि इस बार के मार्शल आर्ट कंपटीशन का विनर यून का सेक्ट होता है। ये देखकर यून के सेक्ट के सारे लोग एकदम ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यून जैसे ही अपने घर पर आ रहा होता है, उसे वहाँ पर उसका दोस्त दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। तब उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे दोस्त को जान से नहीं मारा है, बस उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी है, क्योंकि वो हमसे फाइट करने की कोशिश कर रहा था। और अगर अभी तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तब यून के दोस्त को थोड़ा सा होश आ जाता है और वो उससे कहता है, ये सारा काम उसने किया है जो हमेशा सू के साथ रहा करता था। तभी वहाँ पर लीडर भी आ जाता है। यून उससे कहता है, मेरे दोस्त का ख्याल रखो, तब तक मुझे और कुछ जरूरी काम है। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए अपने मास्टर के घर के पास आता है, लेकिन तब उसे वो वहाँ पर मरे हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर वो एकदम ही ज्यादा उदास हो जाता है और उनके बॉडी को लेकर एक जगह पर आता है जहाँ पर
मरने से पहले यून के मास्टर अक्सर उससे कहा करते थे कि जब भी मैं मर जाऊं तो मुझे यहाँ पर ही लाकर दफन कर देना। इसलिए यून वहाँ पर गड्ढा खोद रहा होता है, पर जैसे वो थोड़ा गड्ढा खोदता है उसके अंदर से उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पर एक और लेटर लिखा हुआ था। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है और उसमें लिखा था कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ और मुझे इस मुसीबत वाली जिंदगी से आराम मिल चुका है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि मैं यहाँ से एक अच्छी जगह पर चला गया हूँ, इसलिए हमेशा तुम खुश रहना। और उसके साथ ही वहाँ पर उसके मास्टर ने अपनी जिंदगी की सारी बातें लिखी होती है, जिसमें उन्होंने ये लिखा होता है कि आज से 30 साल पहले मैं उस इंसान से मिलने गया था जिसने तुम्हारा सेक्ट बनाया है, और उस आदमी से मिलने के लिए मैं बहुत ही बेताब था क्योंकि मैं अक्सर उसके बारे में सुना करता था और आज मुझे एक बार मौका मिल गया था कि मैं उस आदमी से मिल सकूं, इसलिए मैं उसके पास गया और जिससे हमारी दोस्ती हो गई। और फिर हम दोनों मिलकर वहाँ से साउथ एम्पायर के टॉम के पास जाने लगे ताकि उसे एक्सप्लोर कर सके कि आखिर उसके अंदर है क्या। लेकिन जब तक वहाँ हम पहुँचते वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने हम पर अटैक कर दिया, लेकिन हम लोगों ने भी उससे फाइट की और उन्हें मारने में सफल भी रहे। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक स्वॉर्ड मिली जो कि लकड़ी की बनी हुई थी और यही स्वॉर्ड अभी तुम्हारे पास है। साथ ही वहाँ पर एक पेंटिंग भी थी जिस पेंटिंग को मैंने तुम्हें दिया था और उस पेंटिंग की मदद से तुम्हारे अंदर टाइगर स्पिरिट वाली पावर्स आई है। लेकिन तुम्हारे सेट को जिस आदमी ने बनाया था वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और मरने से पहले उसने ये कहा था कि स्वॉर्ड को मेरे सेक्ट में पहुंचा देना और पेंटिंग तुम रख सकते हो। इसलिए उसके मरने के बाद मैं वो स्वॉर्ड तुम्हारे सेक्ट में लेकर चला गया, लेकिन वहाँ पर उस स्वॉर्ड की कोई भी इज्जत नहीं हुई क्योंकि सभी को वो एक लकड़ी की बस बेकार स्वॉर्ड लगती थी। इसलिए उन्होंने ट्रेजर हाउस में उसे वहीं कोने में फेंक दिया। साथ ही उस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा इंजर्ड था, इसलिए मैं वहाँ से दोबारा अपने घर पर आ गया और अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। 10 साल के कल्टीवेशन के बाद मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन गया था, जिसके बाद मैंने कुछ स्टार डीमन से फाइट की और उन्हें मारने में भी कामयाब रहा। लेकिन इससे मेरी मार्शल सोल बर्बाद हो गई और तब मैं समझ चुका था कि मेरा अंत अब करीब है और इसके बाद मैं कभी भी कोई काम का नहीं रह पाऊंगा। और उसके बाद से मैंने कभी फाइट नहीं की और तुम्हारा मास्टर बन गया। तब वहाँ पर लीडर आता है जो यून से कहता है तुमने जिस आदमी के बारे में जानकारी निकालने उससे कहा था मैंने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। इस पर यून कहता है ठीक है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सिचुएशन को संभाल लूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए जिन्होंने मेरे मास्टर और मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया है उन्हें उसकी सजा दिलाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तब उसकी ऐसी बातें सुनकर लीडर उससे कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, पर अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, तुम अपना रास्ता खुद चुन सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा और ये सेक्ट हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। तब ये सुनकर यून उसे गले लगा लेता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।